हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बीटेक एडमिशन सर्च कर रहे हैं। हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान, अगर आप बीटेक एडमिशन देख रहे हैं और आपकी परसेंटेज कम है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं अपनी मनपसंद ब्रांचेस में और आप क्यों डोनेशन देने से बचें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है और कई बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी है और कई बच्चों की परसेंटेज थोड़ी कम है। कई बच्चों का जेईई का रिजल्ट बहुत अच्छा गया और कई बच्चों का जेईई का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। तो ये वीडियो में पहला जो क्वेश्चन मन में आता है वो ये आता है कि अगर मेरी परसेंटेज कम है और मैं तब भी बेस्ट कॉलेज में अपना एडमिशन चाहता हूँ तो कितना सही होगा डोनेशन लेके एडमिशन लेना। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब आपको दूं तो वो होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये प्लान करने जा रहे हैं कि डोनेशन देके आप एडमिशन लें सीएस ब्रांच में या आईटी में या मैकेनिकल में और किसी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत डिसीजन होगा आपका। अगर आपके मन में ये है कि मैं एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने से मेरा प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाएगा और मेरा परफॉर्मेंस प्रीवियस कोई भी रिकॉर्ड मायने नहीं रखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैं अगर बात करूं टॉप मोस्ट कॉलेजेस की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट में तो आपको डोनेशन नहीं मिलेगी मोस्टली कॉलेजेस में, बट अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करूं जहां पे आप एडमिशन लेने जाते हैं और आपसे डोनेशन मांगी जाती है अगर और आप एडमिशन वहां पे ले भी लेते हैं तो उनके 90% एडमिशन मेरिट बेस पे होते हैं, यानी कि उन बच्चों को वहां पे रख लेते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, जिनकी सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड की परसेंटेज बहुत अच्छी है, जिनका जेईई का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको वहां पे एडमिशन मिल भी जाता है तो जब कंपनीज आती हैं तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों के बीच में। मेजर कंपनीज जिनके पैकेजेस बड़े होते हैं 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, उन सभी कंपनीज में परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 10 लाख का पैकेज लेके आई तो उसके पास 70% थ्रू आउट का क्राइटेरिया है, 10, 12 ग्रेजुएशन 70%। अगर आपका वो परसेंटेज नहीं बन पाई है किसी रीजन से तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं है उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठने के लिए। आपने कई बार सुना भी होगा, बच्चे कई बार प्रोटेस्ट करते हैं कि कंपनीज तो बहुत आई बट हमको इंटरव्यू में बैठने के लिए नहीं मिला क्योंकि हम वहां पे उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे थे। तो 90% बच्चा तो क्योंकि मेरिट बेस होता है, वो टॉपर होता है और बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, वो तो एलिजिबल हो जाता है। बट 10% बच्चा फिर लैंड करता है 3 लाख की कंपनीज में या 2.5 लाख के प्लेसमेंट में या 3.5 लाख में या फिर विदाउट जॉब। फिर वो बाद में सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो इन सब बातों से आपको बचना है क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कॉलेज कुछ भी नहीं कर सकता और परसेंटेज ये बताती है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे थे उस टाइम पे। और कोई भी कंपनी ऐसा बच्चा हायर नहीं करना चाहती जो थ्रू आउट द लाइफ निरंतर जिसका प्रयास अच्छा ना रहा हो। उसको आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है और अकॉर्डिंगली अपना वो कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। पहला आपका फर्स्ट राउंड होता है जो आपका प्रिलिमिनरी राउंड होता है, फिर आपका इंटरव्यूज राउंड होते हैं, कई पैनल के बाद आपका सिलेक्शन होता है। इसीलिए वो आपकी थ्रू आउट परसेंटेज मोस्टली कंपनीज मांगती हैं। हाँ, इक्का दुक्का कंपनी जो फ्रेशर कंपनी को हायर कर लेती हैं, जो न्यू कंपनीज होती हैं, वहां पे आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। बट मेजर कंपनी जिनका आप सपना लेके इन कॉलेज में एडमिशन लेते हो बीटेक में, जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज में परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू गेट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। वो भी इसलिए नहीं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए कि आप इंटरव्यू दे पाए। इंटरव्यू फिर आपको जज करता है कि आप कितने अच्छे हैं नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐसे कॉलेज में 90% बच्चा तो प्लेस हो जाता है बट बाकी रिमेनिंग 10% इधर उधर घूम रहा होता है। बट उनकी ब्रांडिंग उस 90% पे इतनी शानदार हो जाती है कि अगले साल फिर बच्चे डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचें और डोनेशन का आप बिल्कुल भी प्लान ना करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने डोनेशन के बेस पे एडमिशन ले लिया और मेरा 51, 52 या 58 या 62 या 67% है और मेरा जेईई का स्कोर अच्छा नहीं है और स्टिल मुझे सीएस ब्रांच चाहिए या आईटी ब्रांच चाहिए या मैकेनिकल चाहिए, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ? अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कई सारे यूनिवर्सिटी ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ नोएडा में जो यूनिवर्सिटीज काम करती हैं। लेट सपोज मैं बात करता हूँ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे कई सारे तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपसे डोनेशन मांगते हैं AQ2 के लिए।
बट कई कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, अपने कॉलेज का छोटा सा टेस्ट देके, इंटरव्यू राउंड देके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना एडमिशन अपनी मनपसंद ब्रांच में ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ जानना ये जरूरी है कि जितने भी उस एरिया के टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर AKTU का कोई टॉप मोस्ट कॉलेज भी है तो आपको जो करिकुलम होगा, जो नॉलेज होगी, वो AKTU की ही नॉलेज मिलेगी। अंतर सिर्फ इतना है कि उसका बच्चा अलग होगा, उसकी फैकल्टी अलग होगी, बाकी जो नॉलेज होगी वो नॉलेज सेम ही होगी एक एरिया में। फॉर एग्जांपल आप नोएडा में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे मोस्टली AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज मिलेंगे, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद भी जाते हो तो। बट अगर मैं बात करूँ आपके हरियाणा साइड में, आपके गुड़गांव साइड में, तो वहाँ पे MDU हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस देती हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ग्रेटर नोएडा में जाते हो और वहाँ पे कोई टॉप मोस्ट कॉलेज आपको पसंद है जिसमें आप डोनेशन बेस पे जाना चाहते हो और आपको कोई कहीं ऐसी जगह एडमिशन मिल रहा है जहाँ पे आपको विदाउट डोनेशन वो एडमिशन मिल रहा है, तो आपको विदाउट डोनेशन वाला विकल्प आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप वहाँ भी वही सिलेबस पढ़ोगे जो उस टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपकी नॉलेज मैटर करेगी, ना कि कॉलेज मैटर करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना क्यों बीटेक में डोनेशन देना एक सही विकल्प नहीं है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। स्टिल आपका कोई और डाउट है बीटेक एडमिशन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।